इटली का 1600 का युग बेहद पितृसत्तात्मक था। महिलाएं शादी के बाद पति की संपत्ति समझी जाती थीं। तलाक असंभव था और घरेलू हिंसा को समाज अक्सर निजी मामला कहकर अनदेखा करता था। यही कारण था कि हजारों महिलाएं दशकों तक हिंसक, व्यभिचारी और अत्याचारी पतियों के साथ जीवन जीने को मजबूर थीं। उन्हीं में से एक थी जूलिया तोफाना, जिसका जन्म सिसिली में हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जूलिया खुद भी किसी जहरीले षड्यंत्र का हिस्सा रही थी। उसकी मां थोफानिया डाडामो को 1733 में अपने पति की हत्या के आरोप में सजा मिली थी। यह भी माना जाता है कि जूलिया ने अपनी मां से ही जहर बनाने की कला सीखी थी। जूलिया ने एक ऐसा जहर तैयार किया जिसे इंसान पहचान ही नहीं सकता था। यह जहर आक्वा तोफाना कहलाया और नाम में ही वह रहस्य था। इसे छोटे शीशों में भरा जाता था जिन पर अक्सर धार्मिक छवियां होती थीं, जैसे कि वर्जिन मैरी। कई बार इन्हें मैना ऑफ सेंट निकोलस ऑफ बारी कहकर बेचा जाता था, जो एक पवित्र औषधि मानी जाती थी। इसके मुख्य घटक थे आर्सेनिक, धीमा जहर जो अंदरूनी अंगों को बर्बाद करता था, लीड एसिटेट, स्वादहीन जहर जो पेट को सबसे पहले प्रभावित करता, बेलाडोना, एक जहरीली वनस्पति जिससे मस्तिष्क भ्रमित हो जाता। इस जहर का असर इतना गुप्त होता कि डॉक्टर भी ये नहीं समझ पाते थे कि मौत कैसे हुई। स्पेना नेटवर्क, महिलाओं की अंडरग्राउंड फौज। जूलिया अकेले नहीं थी। उसने रोम में एक गुप्त नेटवर्क खड़ा किया जिसे जीरोनिमा स्पाना चलाती थी। जीरोनिमा समाज में एक ज्योतिषी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वो महिलाओं से मिलती, उनकी तकलीफें सुनती और अगर कोई महिला अपने पति से आजादी चाहती तो उसे आक्वा तोफाना मुहैया कराई जाती। स्पाना नेटवर्क एक महिला सशक्तिकरण का अंधकारमय रूप बन चुका था। कहा जाता है कि इस जहर से 600 से अधिक पतियों की मौत हुई थी, बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी चाकू या खून के। एक लूसिया ऑफ पालेर्मो का केस। लूसिया एक जवान महिला थी जिसे उसके पिता ने 14 साल की उम्र में एक बूढ़े और क्रूर आदमी से ब्याह दिया। पति रोज शराब पीता, उसे मारता और कई बार दोस्तों के साथ उसका शारीरिक शोषण भी करता। लूसिया ने आत्महत्या की कोशिश की लेकिन बचा ली गई। स्पाना नेटवर्क से संपर्क कर उसने आक्वा तोफाना हासिल की। उसने 2 हफ्तों तक पति के वाइन में बूंदें मिलाई। तीसरे हफ्ते में पति को तेज बुखार और उल्टियां हुई। चौथे हफ्ते में वह मर गया। लूसिया ने फिर कभी शादी नहीं की। वह उम्र भर रोम के एक मठ में रही। मार्चेसा बियांकी, एक अमीर महिला का मामला। बियांकी एक रईस घराने की बहू थी जिसे पति और ससुराल वाले सिर्फ एक उत्तम वारिस पैदा करने वाली मशीन समझते थे। जब उसे चौथी बार मिसकैरेज हुआ तो उसके पति ने उसे नौकरों के कमरे में शिफ्ट कर दिया। जूलिया तक खबर पहुंची। मार्चेसा को आक्वा तोफाना दी गई। उसने पति की सूप में जहर मिलाना शुरू किया, लेकिन एक दिन गलती से वही सूप ससुराल की दूसरी महिला ने पी लिया और मर गई। राज खुलते खुलते बचा, लेकिन इस घटना के बाद मार्चेसा देश छोड़कर स्पेन चली गई। 1059 में एक महिला जिसे जूलिया ने जहर दिया था अपने पति को मारने से पहले डर गई। उसने ये बात एक पादरी को कन्फेशन में बता दी। चर्च ने तुरंत इस जानकारी को पोप तक पहुंचाया। पोप अलेक्जेंडर 7 ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। जूलिया तोफाना रोम के एक चर्च में छिप गई, लेकिन जब भीड़ ने उसे घेर लिया तो चर्च को मजबूरी में उसे पुलिस के हवाले करना पड़ा। जूलिया को कई दिनों तक यातनाएं दी गईं। कहा जाता है कि लोहे की सलाखों से उसकी उंगलियां तोड़ी गईं और उसकी त्वचा से खाल निकाली गई ताकि वह सच्चाई उगले। आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि उसने 20 सालों में लगभग 600 महिलाओं को जहर दिया। वह अपनी मां थोफानिया की विरासत को आगे बढ़ा रही थी और वो समाज के उस अन्याय के खिलाफ थी जो औरतों को विकल्प नहीं देता। फैसला और सज्जा। 1660 में जूलिया तोफाना और जीरोनिमा स्पाना सहित 40 महिलाओं को मौत की सजा दी गई। जूलिया और जीरोनिमा को फांसी पर लटकाया गया। 6 महिलाओं को पब्लिक डिसमेंबरमेंट, शरीर को टुकड़े टुकड़े करना की सजा दी गई। बाकी को रोम की दीवारों के पास जलाया गया ताकि ये एक उदाहरण बने। जूलिया की मौत के बाद चर्च ने प्रचार किया कि ये शैतानी औरतें थीं, लेकिन सच्चाई ये थी कि हजारों औरतों की नजरों में जूलिया एक नायिका बन चुकी थी। उनके लिए वो एक देवी थी जिसने उन्हें वो ताकत दी जो समाज और धर्म ने नहीं दी। क्या आक्वा तोफाना अब भी मौजूद है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आक्वा तोफाना की कुछ असली शीशियां
आज भी म्यूजियम्स या प्राइवेट कलेक्शन में मौजूद है। और दिलचस्प बात, बेलाडोना, आर्सेनिक और लीड एसिटेट आज भी उपयोग में लाए जाते हैं, केवल नाम और रूप बदल चुके हैं।